दोस्तों, हमारी वायुसेना ने 100 की संख्या में ऐसे हथियारों को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है जिसकी मदद से हम दुश्मन देश के अंदर घुसकर बमबारी कर कर वापस आ जाएंगे और दुश्मन देश को कानो कान ये तक नहीं पता चल पाएगा कि उनके देश में आया कौन था और बमबारी कर कर चला कौन गया है। अभी तक आप समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर मैं स्विफ्ट यूसीएवी की बात कर रहा हूँ। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि इस समय हमारी वायुसेना ने 100 की संख्या में स्विफ्ट यूसीएवी को खरीदने में अपना इंटरेस्ट दिखाया है। साथ में हमारी वायुसेना ये चाहती है कि इन स्विफ्ट यूसीएवी के अंदर कुछ और कैपेबिलिटी को ऐड किया जाए। जैसे इस समय हमारी वायुसेना ये चाहती है कि हमारे स्विफ्ट यूसीएवी के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड कैमरा लगा हो, सिंथेटिक अपर्चर रेडार लगा हो, वाइड एरिया मोशन इमेजनरी सेंसर, वाइड एरिया मैरीटाइम सर्विलांस सेंसर जैसे सेंसर हमारे स्विफ्ट यूसीएवी के अंदर लगे होने चाहिए। साथ में हमारी वायुसेना की तरफ से यह भी डिमांड की गई है कि हमारे स्विफ्ट यूसीएवी के अंदर 100 किलोग्राम के जीपीएस गाइडेड एम्यूनेशन को भी लगाए जा सके और 10 से 20 किलोग्राम के भी म्यूनिशन को लगाया जा सके। साथ में एक अपडेट भारत और ब्राजील को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि ब्राजील पिछले लंबे समय से भारत से आकाश एनजी को खरीदने को लेकर बातचीत कर रहा है, लेकिन अब ब्राजील भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को साइन करना चाहता है। आप सभी के ये बात भी याद होगी ही कि जिस समय भारत की तरफ से ब्राजील को आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम ऑफर किया जा रहा था, उस समय ब्राजील का भारत से कहना था कि हम आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन हम आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम के अंदर अपनी स्वदेशी रेडार का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन उस समय भारत की तरफ से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया था कि आप हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर अपनी रेडार को नहीं लगा सकते हैं। भारत की तरफ से यह फैसला इसलिए भी लिया गया था क्योंकि अगर हम आकाश एनजी के अंदर ब्राजील की रेडार को लगा देते तो इस डिफेंस सिस्टम को हमको ब्राजील को देने में ही काफी लंबा समय लग जाता, क्योंकि इस डिफेंस सिस्टम के हमको एक बार फिर से दोबारा परीक्षण करने पड़ते और डीआरडीओ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि भारत की तरफ से ब्राजील को बोला जा रहा है कि हम आकाश एनजी को ब्राजील के अंदर लोकली मैन्युफैक्चर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और अगर ये डील साइन हो जाती है तो हमको आने वाले समय में ये भी देखने को मिलेगा कि ब्राजील धीरे धीरे कर कर अपने आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम के अंदर आकाश एनजी के कुछ कंपोनेंट को ब्राजील के अंदर बनाना शुरू कर दिया जाएगा और धीरे धीरे ब्राजील के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा जिसके बाद ब्राजील काफी आसानी से भविष्य में अपने आकाश एनजी डिफेंस सिस्टम को मेंटेन रख सकेगा और कुछ स्वदेशी कंपोनेंट को भी आकाश एनजी के अंदर लगा सकेगा। साथ में एक अपडेट रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर भी आया है। आप सभी ये बात जानते हो कि रशिया और यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 2 साल 9 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन अब बताया यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीते हैं, उसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्लादिमीर पुतिन को फोन किया गया है और अब उम्मीद इस बात की जा रही है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम यूएस टैक्स पेयर के पैसे को ऐसे ही यूक्रेन के अंदर वेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए अब अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध को रुकवाना चाहता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमारी वायुसेना में 100 स्विफ्ट यूसीएवी इनफ रहेंगे, हाँ या फिर नो। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।